हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल रिजल्ट्स गुरु पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.4 पढ़ने के पहले थोड़ा सा हम बेसिक नॉलेज की बात करेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है शांत और अशांत के बारे में। ठीक है, पहले अशांत लिख दिए, कोई बात नहीं, इधर शांत लिख लेते हैं। शांत संख्या और अशांत संख्या के बारे में बात करेंगे। शांत संख्या, कौन सी संख्या शांत होती है, कौन सी संख्या अशांत होती है। अब ये थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में टिप्पणी कर लेते हैं। जैसे अगर हम शॉर्टकट में बात करें बिना भाग किए, तो हर की बात करेंगे, संख्या के हर का बात करेंगे। जैसे हम लोग जानते हैं कि कोई भी परिमेय संख्या हो तो एक अंश होता है और एक हर होता है। तो हर का हम गुणनखंड करेंगे, हर का गुणनखंड करेंगे, और हर के गुणनखंड में यदि 3 और 7 आ जाए, 3 और 7, 3 7 कहने का अर्थ आप समझ रहे हैं, या तो 3 3 3 रहे, या 7 7 7 रहे, या कोई भी संख्या 2 2 5 चलती रहे और उसमें 3 आ जाए, या जैसे हम लिख कर दिखा देते हैं, थोड़ा अच्छा से समझ में आएगा, या तो 3 3 3 3 ऐसे चलते रहे, या 7 7 7 7 ऐसे चलते रहे, या 3 और 7 दोनों मिलाकर हो, या कोई भी संख्या इस तरह चलती रहे और उसमें एक या तो 3 आ जाए, या कोई संख्या इस प्रकार चल रही है और उसमें 7 आ जाए। बात समझ रहे हैं? मतलब कि 3 और 7 कहीं भी आपको दिखे हर में, तो संख्या हमेशा अशांत होगी। यानी कि हर में यदि 3 और 7 दिखता है तो संख्या हमेशा एनी टाइम अशांत संख्या होगी। और यदि हर में 2 और 5 दिखता है, केवल 2 और 5 होना चाहिए, या तो 2 2 2 हो, या तो 5 5 5 हो, या 2 5 दोनों मिला करके हो, तो उस स्थिति में संख्या शांत होगी। बस यही आपको समझना है। जैसे आपको समझ में आए आप ये वाला समझेंगे, बात तो बहुत अच्छा है। बस 3 और 7 छोड़ करके कोई भी संख्या आए वो शांत संख्या है, और यदि 3 7 मिले, कोई एक टच उसमें कर जाए तो वो अशांत संख्या है। जैसे कोई कहे कि 31 25 बटा 8 क्या शांत संख्या है, तो हम डायरेक्ट कहेंगे कि ये शांत है। कैसे कहेंगे? क्योंकि 31 25 और इसके हर का गुणनखंड करें, कह रहा है ना, हर का गुणनखंड करें, तो हर का गुणनखंड करेंगे तो 8 का क्या होगा, 2 गुने 2 गुने 2 होगा। तो मैंने बोला या तो सिर्फ 2 2 2 2 ऐसे चलते रहें तो भी शांत है, या 5 गुने 5 गुने 5 ऐसे चलते रहे तो भी शांत है, या 2 गुने 5 मिलाकर चलते रहे तो भी शांत है। अब क्वेश्चन बनता है, जैसे और एक उदाहरण ले लेते हैं, 31 बटे 21, ये शांत है? तो ये शांत नहीं है, क्योंकि ये अशांत है। कैसे? 31 बटा में 7 का हम लिख सकते हैं 3 गुने 7। मैंने बोला 3 7 कहीं भी दिखाई दे, या तो 3 या 7 या 3 7 दोनों दिखाई दे, तो इन तीनों स्थिति में वो संख्या अशांत होती है। अब एक एग्जाम्पल और यहाँ देख लेते हैं। जैसे कि 6 बटे 15 है, तो ये शांत है कि अशांत है? तो अगर हम डायरेक्ट इस तरह कटाएं तो इसके बटे में 3 गुने 5 है, तो मैंने बोला 3 आ गया तो अशांत है, बट ये संख्या शांत है। कहने का अर्थ क्या है कि आपको तब चेक करना है जब ये न्यूनतम रूप में हो। तो इसके न्यूनतम रूप में देखने के बाद ही आपको चेक करना है कि इसके हरों के गुणनखंड में कौन सी संख्या आ रही है और उस लेवल से शांत है कि अशांत है। तो यहाँ देखेंगे कि ये 3 से कट जाएगी, तो 3 दूनी 6, 3 5 15, ये हो गया 2 बटे 5। तो यहाँ अगर हम 6 बटे 15 को देखते तो उस लेवल से ये अशांत दिखता, लेकिन यहाँ 5 आ गया तो इस लेवल से मुझे शांत दिख रहा है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि सबसे पहले उसे सरलतम रूप यानी निम्नतम रूप में लाना है, तब उसके हरों का गुणनखंड के बारे में सोचना है और निर्णय करना है कि शांत है कि अशांत है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा।
अब हम भाग विधि द्वारा चेक करेंगे। तो भाग विधि द्वारा में क्या है कि जब हम किसी संख्या में भाग देंगे, जैसे यहाँ पर 4/5 है, और हम इस हर से अंश में भाग दें और यदि शेषफल 0 हो जाए तो वो संख्या शांत संख्या होगी, और यदि शेषफल 0 न हो तो वो संख्या अशांत संख्या होगी। तो हम इसे चेक करेंगे कि ये शांत है कि अशांत है। हम 5 से इसमें भाग देंगे तो ये 5 से नहीं जाएगा, तो हम 0 लेंगे तो 1 0 यहाँ आ जाएगा, और 5 से इसमें भाग देंगे तो 5 8 40, तो यहाँ पर शेषफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब शेषफल 0 हो गया तो 4/5 जो है वो क्या है, शांत संख्या है। और अशांत संख्या क्या होगा, जैसे 1/3 है, 3 से इसमें भाग देंगे 1 में तो नहीं जाएगा, तो 0 लेंगे तो यहाँ एक 0 बढ़ जाएगा, ये 3 3 9 1, फिर 0 बढ़ जाएगा, फिर 3 बार में जाएगा 1 9, फिर 0 बढ़ जाएगा, फिर 3 बार में जाएगा। कहने का अर्थ है कि ये कभी भी समाप्त नहीं होने वाला है, अर्थात यह अशांत संख्या है। 1/3 का हो गया जी, अशांत संख्या है। अगर सरल भाषा में कहना चाहे तो भाग देने के बाद शेषफल 0 हो जाए तो वो शांत संख्या, और शेषफल 0 न हो तो उसे अशांत संख्या कहते हैं। अब यही कह रहा है चैप्टर में कह रहा है कि कौन सी संख्या शांत है और कौन सी संख्या अशांत। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में 10 क्वेश्चन दिया गया है, और इस 10 क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन से शांत है और कौन कौन अशांत है। लेकिन इसमें ध्यान रखना है, मैंने आपको 2 विधि बताई है, पहला भाग विधि और दूसरा गुणनखंडन, हरों के गुणनखंडन के माध्यम से। तो आपको इसमें कह रहा है कि बिना लंबी प्रक्रिया किए आपको जल्दी से बताना है कि कौन शांत है और कौन अशांत है। तो बिना लंबी प्रक्रिया भाग विधि को कहते हैं। तो इसमें भाग विधि का इस्तेमाल नहीं करना है और आपको बताना है कि कौन शांत है और कौन अशांत है। तो हम क्या करेंगे कि हरों के गुणनखंडन वाला विधि अपनाएंगे। जैसे ये पहला क्वेश्चन है 13 बटे कितना 31 25, तो 31 25 का हम गुणनखंड निकाल देंगे। ये 5 बार में जाएगा, कितना हो जाएगा 5 6 के 30, 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर 5 से ये 125 बार में चला जाएगा, फिर 5 से 25 बार में जाएगा, और फिर 5 से 5 बार में जाएगा। तो इतना क्या हो गया हमारा 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, यानी कि हमारे हर में क्या आ गया जी, सिर्फ 5 5 5 है। तो मैंने बोला था कि अगर 2 2 2 या 5 5 5 या 2 गुने 5 हो तो संख्या शांत होगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि यह संख्या क्या है, शांत है। तो हम एक लाइन लिख कर भी कह सकते हैं, चूंकि इसके हरों के गुणनखंड में केवल 5 संख्या है, इसलिए यह संख्या शांत है। ठीक ना, इस तरह आप लिख सकते हैं, या डायरेक्ट बताएं, इस प्रकार हम चेक कर सकते हैं। ठीक ना, फिर से जैसे एक और हम चेक करके बता देते हैं। जैसे ये है 17/8, तो हम क्या लिख सकते हैं, 17/8 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुने 2 गुने 2, मतलब ये कौन सी संख्या है, शांत संख्या है। ठीक ना। अब जैसे ये वाला, ये तो कटाकर चेक करेंगे, मैंने पीछे उदाहरण में भी बताया है, यह शांत है। इसे चेक करना होगा तो आप 7 से कटा दीजिएगा, 11 7 77 और 7 3 तो 11/30, ये इसमें 3 आ जाएगा, तो ये अशांत है। ये भी अशांत है, ये 7 7 आएगा, अशांत है। ये शांत हो सकता है शांत है। इसे हम कटा कर देखेंगे शांत है कि नहीं है। इसमें 2 और 5 केवल आ रहा है, तो ये भी शांत है। ठीक ना, तो इस तरह आप लोग चेक कर लीजिएगा कौन शांत है कौन अशांत है। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि जो संख्या इसमें शांत है उसका दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। तो दशमलव प्रसार के लिए हम एक छोटा सा कोई क्वेश्चन बना देते हैं ताकि आप प्रक्रिया समझ जाएं और खुद से करें। जैसे ये संख्या शांत है, तो हम क्या करेंगे,
कि इसका इसे भाग देकर दशमलव के रूप में चेंज कर देंगे। तो 8 दूना 16, यहाँ 1 बचेगा, नहीं जाएगा 0, यहाँ 1 दशमलव हो जाएगा, 8 एकम 8, 2 होगा, नहीं जाएगा 0, 8 दूनी 16, यहाँ 4 शेष बचेगा, नहीं जाएगा 0, तो यहाँ हो जाएगा 8 पाँचे 40, ठीक ना। तो कह रहा था कि जो संख्या शांत है उसे दशमलव प्रसार में आप बदलिए। तो यहाँ 17/8 बराबर क्या हो गया, 2.125, 125, ठीक है। इसी तरह आप चेक कर सकते हैं और उसे दशमलव में बदल सकते हैं जो जो संख्या शांत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इसमें जो क्वेश्चन है कौन से शांत है और कौन से अशांत है, और उसमें कौन से परिमेय संख्या है, कौन से अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर यदि मेरी बात को आप सुनेंगे तो शायद आप बता पाएंगे कि कौन शांत है कौन अशांत है, या कौन सा परिमेय संख्या है और कौन अपरिमेय संख्या है। जैसे कोई संख्या इस रूप में बढ़े, आप देख रहे हैं इसके बढ़ने का लेवल क्या है, तो ये संख्या अशांत की श्रेणी में होती है और इसे हम लोग अपरिमेय संख्या भी कहते हैं, ठीक है। और कोई संख्या इस लेवल में बढ़े तो हम उसे इस प्रकार लिख सकते हैं रेखरी के रूप में, और इस संख्या को हम अशांत तो कहेंगे लेकिन यह परिमेय संख्या होती है। ये अपरिमेय संख्या इस लेवल की और इस लेवल की परिमेय संख्या कही जाती है।